और हैरत की बात यह है कि सुबह 15 पे कॉल की 7:10 पर और जो हमारा जो इलाका फ़िरोज़ वाला है वहाँ से एक फ़ोन कॉल आती है कि जी आपने 15 पे कॉल की है, खैरियत थी, लेकिन आई पूरे आधे घंटे बाद। तो हमने कहा हाँ जी 15 पे से जब कॉल आती है तो खैरियत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह आते हैं और आपसे लस्सी भी पिएंगे और चाय भी पिएंगे और खुदारा हमारी जान छुड़ाई जाए। डीपीओ साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रा अगला कदम कोई उठाएं और जो इलाके में अमन अमान की जो सूरत हाल है इस पर कोई फौरी नोटिस ले। और इसके साथ साथ जो थाना फ़िरोज़ वाला SHO है आमिर साहब, उनसे भी खसूसी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको अगर कॉल करें तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ़ाइज़ सुख्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। व्यूवर्स, आज हम इधर शादरा के इलाके राना टाउन में मौजूद हैं। गुज़िश्ता शब भी यहाँ पर GT रोड पर 25 के करीब डकैतियाँ हुई और लोगों को रोक कर सड़क से नीचे उतार कर यहाँ पर लोगों को लूटा गया और बेरहमी से। और कोई पुलिस या कोई किसी ऐसे अदारे का इन ऐसे वाक़यात से ऐसे लगता है कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हैदर रोड और ये मेरा अपना ज़ाती घर और जहाँ पर मैं रात को यहाँ पर ठहरा हुआ था। और यहाँ से तकरीबन जो रात को 2 बजे मैं खुद सोया हूँ और जब सुबह उठे हैं तो तकरीबन 50,000 के करीब मालियत के 2 मोबाइल, हमारे 3 मोबाइल पड़े हुए थे जो चार्जिंग पे लगाए हुए थे, वो उस जगह मौजूद नहीं है। और छत से कोई बंदा आया और आराम से ये जो गेट से निकल मोबाइल्स आराम से निकल गया। और हैरत की बात यह है कि सुबह 15 पे कॉल की 7:10 पर और जो हमारा जो इलाका फ़िरोज़ वाला है वहाँ से एक फ़ोन कॉल आती है कि जी आपने 15 पे कॉल की है, खैरियत थी, लेकिन आई पूरे आधे घंटे बाद। तो हमने कहा हाँ जी 15 पे से जब कॉल आती है तो खैरियत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह आते हैं और आपसे लस्सी भी पिएंगे और चाय भी पिएंगे। गाजी सलाहुद्दीन साहब, DPO साहब, आपसे मेरी गुजारिश है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये जो आप कर लेते हैं किसी इससे ये मसलों का हल नहीं है। राना टाउन एक इंतहाई क्रिमिनल इलाका हो चुका है, फ़िरोज़ वाला इसमें शामिल है। इंतहाई यहाँ पर कत्लो गारत होती है, यहाँ रेप केसेस होते हैं और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और मामला रफा दफा हो जाता है। ये बदलना पड़ेगा रवैया, ये पुलिस एहलकारों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। और इस टाइम यहाँ पर 8 बज चुके हैं और 8:08 पे मैंने 15 पे दोबारा कॉल की है, लेकिन अभी तक दोबारा कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया। जी व्यूअर्स, DPO गाजी सलाहुद्दीन साहब को फ़ोन किए, उनके PSO को फ़ोन किया और तकरीबन फ़ोन करने के बाद भी आधे घंटे बाद पुलिस एहलकार तकरीबन यहाँ पहुँच चुके हैं। और मेरा ख्याल है इनमें वो शख्स भी मौजूद है जो यहाँ पर कह रहे थे कि इंशाल्लाह हम आ रहे हैं और हम इंशाल्लाह यहाँ पर लस्सी भी पिएंगे और चाय भी पिएंगे आपसे। तो देखते हैं, वो आ चुके हैं, मेरा ख्याल है ये साहब पहुँच चुके हैं, आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो पूछते हैं कि अब जो गाजी सलाहुद्दीन साहब, आपको कॉल, आपके PSO को कॉल करने के बाद आधे घंटे बाद जो है ना यहाँ पर रिस्पॉन्स आया है और ये सूरत हाल है। रात को भी 25 डकैतियाँ हुई हैं इस इलाके में। तो ये साहब आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सर हमारा ना रिस्पॉन्स क्यों आया था? 1 घंटा हो गया। हाँ चलो मैं ठहर के करना फोन। जी गाजी सलाहुद्दीन साहब, ये था मसला कि रास्ते में एक ट्राली खड़ी थी, लेकिन तरफ चल रही है लोगों की। ये रिस्पांस जो है ना आपको बदलना पड़ेगा, लोगों को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन पुलिस का पहुंचना, रिस्पांस करना, ये तो उनका अवलीन फ़र्ज़ है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आपको फ़ोन करने के बाद भी आधे घंटे बाद यहाँ पर पहुंची है पुलिस। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि 15 जो कॉल की थी उसका जो रिस्पांस है वो कैसे आया। हमने 15 पे कॉल की 7:15 बजे, फिर हमने पौने 8 बजे दोबारा से 15 पर कॉल की और कोई रिस्पॉन्स आने के जो नहीं मिला। फिर हमने दोबारा जो PSO, जो DPO, PSO टू DPO, उनको हमने PTCL पे कॉल की। उसके बाद आधे घंटे के बाद पुलिस का रिस्पांस आया और आते ही उन्होंने मौक़िफ़ दिया लेट होने का कि रास्ता ब्लॉक होने की वजह से। हालांकि रास्ता जो आमोदरफ्त बिल्कुल चल रही थी और वो यहाँ तक आ गए, लेकिन जैसे ही वो आए तो हमने उनसे पूछा कि वो मसूफ़ कहाँ हैं जिन्होंने हमें कहा था कि हम आ रहे हैं कुछ देर में और हम आपसे चाय भी पिएंगे और लस्सी भी पिएंगे। तो उसके बाद क्या होना था, वो मासूम कहाँ थे कोई पता नहीं, लेकिन वो जो पुलिस एहलकार यहाँ आए थे उनका कहना था का सर काली बेरे हैं, जाने दें, हम माजरत करते हैं,
और यही काली बेरे सारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। मैं डीपीओ गाजी सलाहुद्दीन साहब से स्पेशल खसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो फिरोज़वाला का इलाका है इंतहाई क्रिमिनल हो गया है। यहाँ पर वारदातों का जो रेट है, क्राइम रेट है, बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अभी कल रात जीटी रोड पर एक प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों ने रोड ब्लॉक कर दी थी और लोग तंग थे कि यहाँ पर वारदातों का रोज़ का एक मामूल बन गया और हम तंग आ गए हैं और खुदारा हमारी जान छुड़ाई जाए। डीपीओ साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़रा अगला कदम कोई उठाएं और जो इलाके में अमन और अमान की जो सूरत हाल है इस पर कोई फौरी नोटिस लें। और इसके साथ साथ जो थाना फिरोज़वाला SHO है आमिर साहब, उनसे भी खसूसी रिक्वेस्ट करते हैं। उनको अगर कॉल करें तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा होश के नाखुन लें। इलाके में जो क्रिमिनल जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आखिरकार ये आपका ही इलाका है, इस पर जो इस इलाके में जितने भी क्राइम होते हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इस पर DPO साहब से खसूसी रिक्वेस्ट करते हैं कि इलाके की सूरत हाल पर फौरी नोटिस लें। कैमरामैन अहमद मुगल के साथ फायज सुख्ताई, राना टाउन, शादरा।